हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मंकी पॉक्स से रिलेटेड। दुनिया अभी कोविड-19 वायरस की परेशानियों से बाहर नहीं निकली थी कि मंकी पॉक्स ने लोगों को परेशान कर दिया है। ये कोई नया वायरस नहीं है, 1950 से ये डिस्कवर्ड है। और जो स्मॉल पॉक्स या चीचक नाम की एक बीमारी जो 1980s में ख़त्म की गई, उसी की ही फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। पहले ही क्योंकि ये अलामात के साथ नहीं आया और कभी इतना फैलाव नहीं हुआ, इसलिए इस पर ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की गई, इस पर ज़्यादा मसले मसाइल भी नहीं हुए। लेकिन अब 100+ केसेस दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि एक ख़तरे की बात है और ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये वायरस फैलता है किसी भी बीमार चूहे, गुलहरी या बंदर या इससे रिलेटेड जानवरों के गोश्त को खाने से, या इन किस्म के इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज़म्स या जानवरों को हाथ लगाने से, या क्या कहते हैं किसी इंसान को अगर हो गया है, आपका उसके करीबी ताल्लुक़ है उसके सांस से, या उसके जिस्म पे अगर कोई दाने बने हुए हैं उन दानों को हाथ लगाने से, या उसका तौलिया इस्तेमाल करने से, या उसकी करीबी चीज़ों को इस्तेमाल करने से, टिशू या टूथब्रश वगैरह, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने से भी वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी फैल सकती है। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री होना बड़ा ज़रूरी है। मोस्टली जो केसेस हैं, क्योंकि अफ्रीका से वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं, लेकिन अब जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो उन लोगों में अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इसीलिए इनकी अलामात पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। जो अलामात हैं वो है तेज़ बुखार का होना, शदीद किस्म का जिस्म में दर्द होता है, कमर में शदीद दर्द होता है, सर में शदीद किस्म का पेन होता है जो कि इंसान कहता है मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। थकन का एहसास होता है, जो गदूद होती हैं या लिम्फ नोड्स होती हैं वो फूल जाती हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक रैश है जो मुंह के अंदर भी हो सकता है और चेहरे से स्टार्ट होता है और आपके पूरे जिस्म में फैल जाता है। इवन आपके सोल्स यानी कि हथेलियों पे भी आ जाता है और पाँव पे भी आ जाता है। शुरू में जो रैश होता है बिल्कुल एक फ्लैट किस्म का होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। ये वो स्टेज होती है जिसमें ये इन्फेक्टेड होता है और किसी भी साथ वाले करीबी इंसान को ये इस स्टेज में मुतासर कर सकता है। फिर इसमें पस बनना शुरू होती है, फिर स्कैब फॉर्मेशन होती है, फिर ये झड़ जाता है। ये अमूमन 2 से 4 हफ्ते तक ये स्टेज रहती है। इस वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो अप्रूव तो है, लेकिन रेडली अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक ये वैक्सीन नहीं है। स्मॉल पॉक्स की जो 1980s में वायरस ख़त्म हो चुका है उसकी वैक्सीन इस पर 80% असर करती है उसको प्रिवेंशन के तौर पे, लेकिन वो वैक्सीन भी इतने बड़े पैमाने पे मौजूद नहीं है। कोई एंटीवायरल इस पर असर नहीं करती, कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक नहीं है इस बीमारी के अगेंस्ट, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएँ तो वो एंटी जो वायरल्स हैं वो दी जाती हैं और पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है अभी, और वो है एहतियात करें। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके करीबी किसी शख्स को इस तरह के अलामात हैं तो डॉक्टर से लाजमी रजू करें। जिसका रैश है वो बहुत सारे रैश से मिलता जुलता है, जिस तरह हर्पिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इस तरह के रैश या इस तरह के अलामात वाले शख्स को आप मशवरा दें कि वो करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रजू करें, और अमूमी तौर पे अल्लाह खैर करेगा कि इस तरह की बीमारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।